वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के चर्च में फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी। फरार हमलावर अभी तक जर्मन पुलिस के हाथों में नहीं आ सका, तलाश जारी। इसराइली जारहियत के जवाब में हमास के एक रुकन ने तेल अवीव में की फायरिंग। 3 इसराइली शहरी फायरिंग में जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमलावर को मार गिराया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी। अब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ताज़ा रूसी हमलों में हलाकतों और जख्मी होने की इत्तलात रात भर बरसाई गई मिसाइल है। मौसम के बदलने के साथ तेजी से फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा। हरियाणा और कर्नाटक में सबसे ज्यादा असर। IMA ने जारी की एडवाइजरी। बीफ के नाम पर अब बिहार में मॉब लिंचिंग। बीफ ले जाने के शक में बुजुर्ग शख्स का पीट पीट कर किया गया कत्ल, 2 गिरफ्तार। और लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में ईडी ने बढ़ाए लालू यादव की मुश्किलें। दिल्ली, मुंबई और पटना में कई मकामात पर छापे। लालू यादव की बेटियों के घर भी डाली गई रेड। और अब पेश है खबरों की तफसील। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के चर्च में फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक कि पुलिस ने बताया कि ये वाक़या रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। बदअज़ां इमारत के ऊपरी हिस्से से एक और नाश बरामद हुई, जिसके बाद अमवात की तादाद बढ़कर 7 हो गई, जबकि जख्मी 8 अफराद में से 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने कहा कि फरार होने वाले मुजरिम का कोई सबूत नहीं मिला। हैम्बर्ग के मेयर पीटर ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पुलिस मुजरिमान का ताक़ुब करने और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। מישהו שוכב על הרצפה. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד. מישהו מת. मकबूजा मगरबी किनारे के शुमारी शहर जिनैन में इसराइली फौज ने धावा बोलकर 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइली फोर्सेस के स्नाइपर जो छतों पर मौजूद थे, उन्होंने काबा कस्बे के करीब अल-फवारा के इलाके में 3 नौजवानों पर फायरिंग कर दी जो एक गाड़ी में सवार थे। इसराइली फौजियों की फायरिंग के नतीजे में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साल के आगाज से ही इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में जहां फ़लस्तीनी आबादियां वजूद में हैं, वहां पर अपनी छापामार कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। इसराइली फौजी छापों के दौरान रबर की गोलियों के अलावा असली गोलियों का भी बेदरीक इस्तेमाल करते हैं, जिसके खिलाफ फ़लस्तीनी एहतजाज करते आए हैं। इसराइली पुलिस ने ऐलान किया है कि जुमेरात की रात देर गए तेल अवीव के मरकज़ में एक फ़लस्तीनी मज़ाहमत कार ने गोली मारकर 3 इसराइलियों को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से एक बादअज़ा ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। इसराइली पुलिस ने कहा कि उन्होंने तेल अवीव में गोली चलाने वाले को जवाबी फायर करके हलाक कर दिया है। ये वाक़या शहर की सबसे मशहूर स्ट्रीट्स डिज़ेनगोफ पर वाक़े एक कैफ़े में पेश आया। बादअज़ा हमास ने ऐलान किया कि तेल अवीव में फायरिंग करने वाला नौजवान तंजीम के अस्करी बाजू इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड का एक रुकन था।
हमास के मुताबिक तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोअत्तिज़ बिल्लाह सलाह अल-ख्वाजा की शहादत पर अफसोस का इजहार करती है। शहीद होने वाला नौजवान इसराइली जेलों में कैद रह चुका है। हमास ने मजीद कहा कि यह ऑपरेशन काबिज़ रियासत के उन जराइम के जवाब में किया गया फ़लस्तीनियों की क़ुव्वत इरादी को जो कमज़ोर करते हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बढ़ते मुज़ाहरों से अमेरिका भी परेशान है। ऐसे में एक अमेरिकी ओहदेदार ने बताया है कि वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का मकाम तब्दील हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अदालती इस्लाहात मंसूबे के ख़िलाफ़ इसराइल में मुज़ाहरों की हालिया लहर के बायस लॉयड ऑस्टिन के दौरे में कदर ताक़ीर हो गई है। ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर मज़ीद बताया कि इसराइली हुकूमत की दरख्वास्त पर होने वाली मुलाकातों में तब्दीलियाँ की गई हैं। काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इस्तकबाल किया। ऑस्टिन इराक़ के अपने अचानक दौरे के एक दिन बाद काहिरा पहुँचे थे। इस हफ्ते ईरान के बारे में अमेरिका और इसराइल की बातचीत मुस्बत रही है। एक सीनियर इसराइली अहलकार ने बताया कि दोनों मामले में इस मामले को पहले से कहीं ज़्यादा करीब के नुक्ते नज़र से देखा जा रहा है। इसराइली अहलकार ने मज़ीद कहा कि ईरान के बारे में बातचीत वाकई अच्छी रही। बातचीत बहुत ज़्यादा खुलेपन पर थी। इस मुलाकात से वाकिफ़ एक दूसरे इसराइली अहलकार ने कहा कि बातचीत इस हकीकत की अक्कासी करती है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जौहरी मुआहदा एजेंडे में शामिल नहीं है और ईरानी यूक्रेन में रूस की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूसी फ़ौज की रात देर गए हमलों में हलाकतों और ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि गुज़िश्ता शब यूक्रेन भर में मिसाइल हमले किए गए। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूसी फ़ौज ने हमारे हसास मकामात और रिहायशी बस्तियों पर भी मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से हलाकतों की इत्तलात मिल रही है। हमारे तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जबकि तवानाई निज़ाम बहाल होना शुरू हो गया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि दुश्मन ने मुल्क भर में 81 मिसाइल हमले करते हुए हमें खौफजदा करने की कोशिश की है। दुश्मन सिर्फ हमें खौफजदा कर सकता है, लेकिन वो जान ले कि इस किस्म के हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। जनूबी कोरिया की फ़ौज ने नॉर्थ कोरिया की जानिब से समंदर की तरफ दागे गए एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने से आगाह किया है। जनूबी कोरिया की जनरल स्टाफ की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी साहिल के करीब पानियों में गिरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को नॉर्थ कोरिया के शहर निम्पो से लॉन्च किया गया था। बयान में मिसाइल की रेंज के बारे में मालूमात को शेयर नहीं किया गया, ताहम इसे मुख्तसर फासले तक मार करने वाला मिसाइल करार दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कल एक बयान में कहा था कि उनके मुल्क के मिसाइल तजुर्बात को अमेरिका की तरफ से रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। चीन की पार्लियामेंट ने शी जिनपिंग को तीसरी मरतबा सदर मुंतखब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शी जिनपिंग जुमा को तीसरी बार 5 साल मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं। पार्लियामेंट में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 3000 के करीब अरकान ने द ग्रेट हॉल में शी जिनपिंग को सदर मुंतखब करने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया। उनके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप H3N2 वायरस खतरनाक साबित होता जा रहा है।
हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ज़राए के मुताबिक H3N2 वायरस से मुल्क में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद एक मौत हरियाणा जबकि दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। हिंदुस्तान में H3N2 इन्फ्लुएंजा के कुल 90 केसेस हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ये फिगर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को मुहतात रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अभी H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर दहशत की सूरत हाल नहीं है, लोग इसे आम फ्लू ही समझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि H3N2 वायरस है जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी में आपको तेज बुखार, तेज सर दर्द, जिस्म में दर्द, गले में दर्द, तेज खांसी, सर्दी, जुकाम, फेफड़े पर असर पड़ जाने से परेशानियां होती हैं। अगर आपको भी ऐसी अलामात जाहिर हो रहे हैं तो डॉक्टर से फौरी राब्ता कीजिए। बिहार रियासत के सीवान जिले में बीफ ले जाने के शक में फिर एक अक़लियती शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ गया है। मंगल की रात हुआ ये मामला अब सामने आ रहा है। मुतवफ़ी मुस्लिम शख्स की शिनाख्त 54 साला नसीम कुरैशी के तौर पर हुई है, जो हसनपुर गांव का रिहायशी बताया गया है। सारण के पुलिस सुपरिंटेंडेंट गौरव मंगला ने बताया कि हसनपुर गांव के रहने वाले नसीम कुरैशी और उनका भतीजा फिरोज अहमद कुरैशी कुछ करीबियों से मिलने जा रहे थे। तभी पटना से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर जोगिया गांव में भीड़ ने मुबैना तौर पर उन्हें रास्ते में रोक लिया। पुलिस ने बताया कि नसीम कुरैशी और उनके भतीजे फिरोज को गांव वालों ने एक मस्जिद के पास से पकड़ा था। फिरोज कुरैशी भागने में कामयाब रहा, लेकिन भीड़ ने नसीम कुरैशी को लकड़ी के डंडों से पीटा है। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने खुद कुरैशी को रसूलपुर गांव में पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। काबिल जिक्र है कि नसीम कुरैशी और उनके भतीजे फिरोज बीफ ले जा रहे थे या नहीं, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में मकामी सरपंच सुशील सिंह और 2 दीगर को मॉब लिंचिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जबकि मजीद 2 की तलाश की जा रही है। मरकजी वज़ीर कानून अनुराग ठाकुर ने जुमा को न्यूयॉर्क टाइम्स समेत गैर मुल्की मीडिया पर तनकीदी हमला करते हुए इन पर हिंदुस्तान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत तशहीर करने का इल्ज़ाम लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से हिंदुस्तान और पीएम मोदी के खिलाफ झूठ फैला रहा है, वो ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकते। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने फिर एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजनेसमैन गौतम अडानी और बीजेपी के दरमियान लिंक और मजीद घोटाले के दावे किए हैं। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPGCL ये कंपनी है छत्तीसगढ़ सरकार की। 2017 में नवंबर में रमन सिंह जी की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया अडानी से, और इस एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के कानून का घोर उल्लंघन करते हुए, उसको कुचलते हुए यह एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में अडानी से कोयला CSPGCL को लेना पड़ेगा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट को अडानी से एक निश्चित मात्रा में कोयला खरीदना पड़ेगा, और अगर वो कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अडानी को पेनाल्टी दी जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब आपकी कोयला खदान, आप अपनी ही कोयला खदान से कोयला खरीदेंगे, और अगर आप कोयला खरीदने में आपसे कोई कमी रह गई तो आप अडानी जी को, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को पेनाल्टी देंगे। यह रमन सिंह जी का समझौता है बीजेपी सरकार का 2017 का। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें? 100% ट्रांसफर, 100%। ये अडानी का पेपर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है AEL
may form 100% owned special purpose vehicle to act as MDO and sign the CMSA with CSPGCL। 100% ये माइंस, ये खदान सुप्रीम कोर्ट के कानून और भारत सरकार के कानून को किनारे रखते हुए ये खदान अडानी को दे दी गई। लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में ईडी ने जुमा 10 मार्च को दिल्ली, मुंबई और पटना में कई मकामात पर छापे मारे हैं। जानकारी है कि ईडी की टीम ने दिल्ली में मकामात पर रेड की है, जिसमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल हैं। इसी के साथ पटना में आरजेडी के साबिक़ एमएलए अबू दुजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है और छापे मारे जा रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले सीबीआई की टीम ने लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ की थी और अब ईडी ने आज छापे मारे हैं। कांग्रेस खातून लीडर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी को करप्ट पार्टी करार दिया और अपने दावे के पीछे कुछ सबूत भी पेश किए हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भ्रष्टाचार और पंजाब में हाथों से निकलती कानून व्यवस्था, एक बार फिर से आतंक का सर उठाना, ये कुछ सबूत आपके सामने पेश कर रही हूं, जो हम सबके लिए एक बेहद ही चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती आई है, सबसे पहला विकेट गिरा, आपको याद होगा, दिल्ली सरकार के पहले मंत्री आसिम अहमद। बिल्डर से कमीशनखोरी की बात होते हुए हटाए गए मंत्री पद से और सीबीआई की जांच सौंपी गई। दूसरे मंत्री आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार कहे जाने वाली पार्टी के संदीप कुमार, किस तरीके से राशन कार्ड के बदले में एक महिला से किस तरीके का फेवर या जबरन करते हुए वीडियो वायरल हुआ, मंत्री पद से हटाए गए। यह है चरित्र। जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, फर्जी डिग्री में, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे कि उन्होंने उनके सारे कागज, डिग्री देख ली है, लेकिन जब पूरी जांच हुई तो पता लगा आम आदमी पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी थी, मंत्री पद से हटाए गए, दोषी पाए गए और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आता है नाम आम आदमी पार्टी की नगर निगम पार्षद गीता रावत। सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेजा। उसके बाद नाम आता है दिल्ली के ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। फर्जी कंपनी, हवाला, पैसे के लेन देन में आज हम जानते हैं कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पिछले 9 महीने से लगभग उन्हें बेल भी नहीं मिल रही और जेल के अंदर किस तरह की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई कि जेल ही के अंदर तिहाड़ में नाबालिग बच्ची के बलात्कार का आरोपी, जिसका नाम रिंकू है, उससे मालिश कराते हुए पकड़े गए। बाहर का खाना, हर तरह की सुख सुविधाएं लेते हुए उसी तिहाड़ जेल में पाए गए, जिसमें आज आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया में आकर बताते हैं कि उनके एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। मनीष सिसोदिया जी किसी छोटे मोटे भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, कोरोना महामारी के बीच में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर अरेंज करने थे, वो घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के चर्च में फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी। फरार हमलावर अभी तक जर्मन पुलिस के हाथों में नहीं आ सका, तलाश जारी। इस्राएली जारहियत के जवाब में हमास के एक रुकन ने तेल अवीव में की फायरिंग। 3 इस्राएली शहरी फायरिंग में जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमलावर को मार गिराया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी। अब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ताज़ा रूसी हमलों में हलाकतों और जख्मी होने की इत्तलात रात भर बरसाई गई मिसाइल है।
मौसम के बदलने के साथ तेजी से फैल रहा है H3N2 इन्फ्लुएंजा। हरियाणा और कर्नाटक में सबसे ज्यादा असर, IMA ने जारी की एडवाइजरी। बीफ के नाम पर अब बिहार में मॉब लिंचिंग। बीफ ले जाने के शक में बुजुर्ग शख्स का पीट पीट कर किया गया कत्ल, 2 गिरफ्तार। और लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में ईडी ने बढ़ाई लालू यादव की मुश्किलें। दिल्ली, मुंबई और पटना में कई मकामात पर छापे, लालू यादव की बेटियों के घर भी डाली गई रेड। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।